हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर 10 है ये, लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, तो देखिए इसको हम नोट्स की हेल्प से समझेंगे और नोट्स की हेल्प से बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा चैप्टर और लर्न भी हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है वो कैपिटल में है और उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो पॉइंट्स में मेंशन है, प्लस हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जिससे आप इजीली हर एक चीज़ को समझ जाओगे। और जब आप रिवाइज करोगे तो आप बस हाईलाइटेड वर्ड्स देखोगे और आप अपने आप ही पूरा का पूरा जो लाइन है, पूरा का पूरा जितना भी कंटेंट है वो अपने आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, आप देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे इस चैनल पे आपको इसी तरह से क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा सोशल साइंस से रिलेटेड। और साथ ही देखिए यहाँ पे जो है आपको जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, तो वहाँ पे आपको क्लास वाइज आपको सारे चैप्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब आते हैं, देखिए नोट्स से स्टार्ट करते हैं। और देखिए चैप्टर का नाम है लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो सबसे पहली बात जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह की ज़िंदगी जो है लोग जीते हैं, कहाँ पे, ट्रॉपिकल एरियाज में और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। अब एक चीज़ और समझनी है हमें कि हेडिंग में देखिए लिखा है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं, यानी कौन से एरिया को वास्तव में हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं। जिंदगी तो बाद में देखेंगे कि कैसे वहाँ लोग किस तरह से रहते हैं, पर सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो ये कि ट्रॉपिकल रीजन्स क्या होते हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं। और जैसे कि देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा भी हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। बट अगर आप चैप्टर की हेडिंग अच्छे से समझ लोगे तो आप ओवरऑल जो पूरा का पूरा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इजीली समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे लाइफ है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की। अच्छा, ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वो क्लोज टू द इक्वेटर, यानी इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। और ये कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं इक्वेटर के, तो ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ में जब आओगे तो 10 डिग्री तक आपका जो है ट्रॉपिकल रीजन रहता है। इसी तरह से जब आप इक्वेटर से साउथ के डायरेक्शन में जाओगे तो 10 डिग्री साउथ तक जब जाओगे वहाँ भी आपका इक्वेटर से जब आप 10 डिग्री साउथ पर जाओगे तो वो एरिया जो है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। इसके बाद देखिए आते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन किसे कहते हैं। तो देखिए सब ट्रॉपिकल रीजन जो है देखिए 10 डिग्री तक नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक तो आपका हो गया ये ट्रॉपिकल रीजन। अब उसके आगे का यानी 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ का और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का, तो ये एरिया जो है ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि हर चीज़ हम मार्क्स के लिए समझते हैं, नॉलेज के लिए भी समझते हैं। और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर बहुत डीप में आपसे पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पूछा जाएगा कि ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया को एक्सप्लेन करिए। मैच द फॉलोइंग करके भी दे सकते हैं, FI के वे में भी दे सकते हैं, इसको ट्रू फॉल्स के वे में भी दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कि 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिकल होता है और 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे हम जो ट्रॉपिकल रीजन में पढ़ेंगे वो कौन कौन से एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अमेज़न जो रिवर है उसके बारे में जानेंगे जो ट्रॉपिकल रीजन से गुजरती है और क्या बनाती है, वो अमेज़न बेसिन बनाती है। कहाँ पे बनाती है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो एक ट्रॉपिकल का हो गया, ट्रॉपिकल में हम अमेज़न रिवर के बारे में पढ़ेंगे और ये अमेज़न बेसिन बनाती है और कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हम पढ़ेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है, जो दोनों रिवर मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है और कहाँ बनाती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इसके बारे में पूरे के पूरे चैप्टर में हम समझेंगे। पहले हम अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली अगर कहें तो हम ट्रॉपिकल में अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ेंगे और सब ट्रॉपिकल में हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये बेसिन क्या है, देखिए जब भी कोई रिवर फ्लो करती है तो वो जिस जिस एरिया में फ्लो करती है वो मिलके क्या बनता है, वो एक बेसिन बनता है। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं इसको। अब देखिए मेजर पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अमेज़न बेसिन। तो देखिए मेजर पार्ट जो अमेज़न बेसिन का है तो ये कहाँ कहाँ है। ठीक, तो अमेज़न जो रिवर है वो कहाँ कहाँ फ्लो करती है, तो ये ब्राज़ील में और बिटवीन द गुयाना हाईलैंड इन द साउथ में। फर्स्ट यूरोपियन कौन था जिसने डिस्कवर किया था अमेज़न रिवर को, वो एक स्पेनिश एक्सप्लोरर था
एक्सप्लोर मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट खोजों पे निकलते तो उन्होंने एक्सप्लोर किया था ये, और उनका नाम था वाइसेंटी यानेस पिंजन। अमेजन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ अमेरिका की। देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट करी है उसको बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अमेजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ अमेरिका की, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, जो डिस्चार्ज करती है लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वाटर होते हैं। और मैरीलैंड रिवर देखिए नेक्स्ट जो है मैरीलैंड रिवर, ये हेड स्ट्रीम है अमेजन रिवर की, यानी जो एक मेन धारा कहते हो ना, मेन जो रिवर है वो मैरीलैंड रिवर है अमेजन रिवर की। और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है स्नो कवर्ड एंडेस माउंटेन से, ठीक है, जो कि पेरू में है। इसके बाद देखिए अमेजन रिवर जो है फ्लो करती है ईस्ट वार्ड्स में, ईस्ट डायरेक्शन में, और उसके साथ जब वो चलती है, जब फ्लो करती है तो उसको बहुत सारी और भी ट्राइब्यूटरीज यानी छोटी छोटी जो और नदियां हैं, सहायक नदियां कहते हैं, हेल्पिंग रिवर कहते हैं, तो ये ज्वाइन करती हैं अमेजन रिवर को। और ये कुल मिला के कितनी रिवर्स हैं, छोटी मोटी रिवर्स जो अमेजन रिवर को ज्वाइन करती है, तो ये है 1000 नोन ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। तो देखिए ट्राइब्यूटरी जो छोटी छोटी जो और सहायक हेल्पिंग रिवर्स होती हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं, उन छोटी छोटी रिवर को हम जो है ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ट्राइब्यूटरीज किसे कहते हैं, तो ये हेल्पिंग रिवर्स होती हैं, सपोर्टिंग रिवर होती हैं जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। आप कह सकते हो कि उसी के पार्ट होती हैं। जब कोई भी रिवर जो है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो और भी बाकी नदियां जो है सो ज्वाइन करती हैं, ठीक है। जिस तरह से आपने इंडिया में देखा होगा गंगा है, तो गंगा को यमुना रिवर है, यमुना रिवर है, कोसी है, गंडक है, घाघरा है, तो ये सारी रिवर है ना गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। तो ये सारी जो रिवर मैंने आपको बताया, सोन है ना, ये सारी जो रिवर है ये जब गंगा रिवर को ज्वाइन करती है, तो ये जो है ये सब क्या है, उसकी गंगा की ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेते हैं अमेजन का। तो अमेजन बेसिन जो है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे, एक इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। कैरेक्टराइज करें तो एक हॉट और वेट कंडीशन होती है थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर यूनिफॉर्मली बहुत हाई होता है, रेनफॉल 250 सेंटीमीटर पर ईयर होती है, और कोई ड्राई सीजन यहाँ पे नहीं होता, हमेशा बारिश होती रहती है। रेनफॉल के साथ साथ यहाँ पे थंडर और लाइटनिंग भी होती रहती है, और जो रेनफॉल यहाँ पे होती है वो कन्वेंशनल टाइप होती है। फ्लोरा और फाउना पे आते हैं, तो देखिए फ्लोरा और जो फाउना है यहाँ पे किस तरह के जो है प्लांट्स और एनिमल लाइफ है। तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है अमेजन बेसिन का, जिसकी वजह से रिच ग्रोथ होती है नेचुरल वेजिटेशन की। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो जंगल मिलेंगे वो लार्जेस्ट और थिकेस्ट मिलेंगे, बहुत घने जंगल मिलेंगे, और काफ़ी तरह तरह के पेड़ मिलेंगे, यहाँ पे पौधे मिलेंगे, और शेडो होगी तो देखिए लाइकेंस, मॉसेस, इस तरह के जो शेडो लविंग प्लांट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इस जंगल को देखिए एवरग्रीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, और एवरग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा बारिश होती है, हरे भरे रहते हैं, और साथ ही इन पेड़ों का एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है लीव्स शेड करने का, पत्तियां गिराने का। कुछ टाइम पे कुछ पौधे गिराते हैं, कुछ टाइम पे कुछ और पेड़ गिराते हैं, तो इस वजह से जंगल हमेशा ही हरा भरा नजर आता है, इसी वजह से इसको एवरग्रीन बोलते हैं। इसके बाद देखिए दिस फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट का और भी क्या नाम है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नाम होती हैं। तो इन फॉरेस्ट का देखो इन फॉरेस्ट को सेल्वा भी बोलते हैं साउथ अमेरिका में, तो याद रखिएगा कि सेल्वा क्या है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज जो है वो है इबोनी, पाम, रबर एंड केन। अच्छा, ये जो ट्रीज हैं क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये हार्डवुड टिम्बर, ठीक है, फर्नीचर के लिए हार्डवुड जो है लकड़ी प्रदान करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही देखिए जो बालसा है, बालसा भी एक पेड़ है जो इन जंगलों में पाया जाता है। लाइटेस्ट वुड, वो क्या प्रदान करता है, लाइटेस्ट हल्की जो वुड है, लकड़ी है, वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, सब बालसा वुड से क्या बनता है, तो देखिए बालसा वुड से राफ्ट्स बनते हैं, टॉयज बनते हैं, मॉडल्स ऑफ एरोप्लेन्स बनते हैं, एक्सेट्रा। अदर प्रोडक्ट्स देख लें जो इस जंगल से मिलते हैं, वो है रबर, कोकोआ, नट्स, गम, कॉक, रेजिन्स, क्विनाइन फ्रॉम द बार्क ऑफ द किनकोना ट्री, ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्विनाइन जो है वो कैसे बनती है, क्विनाइन तो ये बनती है जो बार्क होती है किनकोना ट्री के, उससे बनती है। साथ ही वैक्स जो है वो कर्नोबा पाल्म ट्री से, यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है इस जंगल से मिलती हैं। अमेजन बेसिन देखें तो एक रिच वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी यहाँ अवेलेबल है। मैमल्स में आए तो देखिए यहाँ पे मंकीज, जैगवार्स, फॉक्स, पूमास, ठीक है, स्लॉथ्स, आंट ईटर्स एक्सेट्रा, ये सारे जानवर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। बर्ड्स में देखें तो टाउकेंस, हमिंग बर्ड्स और कलर्ड प्लूमेगेज जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। एनाकोंडा जो है देखिए ऑलमोस्ट 10 मीटर लॉन्ग स्नेक यहाँ पे पाया जाता है। अच्छा, मैंने फॉक्स बोला था, आई एम सॉरी, फॉक्स नहीं पाए जाते यहाँ पे। और देखिए एनाकोंडा जो है वो ऑलमोस्ट 10 मीटर लॉन्ग एक बहुत बड़ा स्नेक होता है जो इन जंगलों में पाया जाता है। आपने कई सारी मूवीज़ भी देखी होंगी। अच्छा, इसके बाद देखिए जाइंट टर्टल्स जो है, एलिगेटर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और मार्शी रीजन्स में,
ठीक है, जहाँ पे मार्शी रीजन होते हैं, दलदल वाला, कीचड़ वाला थोड़ा सा, तो वो वाले एरिया में जो है जाइंट टर्टल्स, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके साथ ही देखिए एक फिश भी है जो यहाँ पाई जाती है, जो फ्लैश ईटिंग फिश है, यानी वो मांस खाती है, ठीक है, तो इंसानों को खाती है, आप कह सकते हो तरह से। तो ये जो है ये पिराना है और अमेजन रिवर में पाई जाती है, इसके ऊपर भी मूवी बनी थी। एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, साथ में अमेजन रिवर में उसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, जो मैंने बोला था ना आपको, हेल्पिंग रिवर्स जो है, उनमें ये मछली जो है, ये फिश जो है वो पाई जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है पीपल एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो यहाँ के लोग हैं वो कैसे यहाँ जीते हैं, और साथ ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो ऐसे क्या क्या काम करते हैं जिससे वो इनकम को अर्न करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको पैसे देती हैं, जिनको करने के बाद आपको कुछ पैसा मिलता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो फॉरेस्ट एरिया है वो इनहैबिटेड, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, ट्राइब्स, जातियाँ रहती हैं। और ये प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ, देखिए होता है ना कि मॉडर्न लाइफ जीते हो, किस तरह की लाइफ आप जीते हो, तो इनकी जो लाइफ है वो प्रिमिटिव वे में लाइफ जीते हैं। प्रिमिटिव मतलब पुराने अंदाज में लाइफ जीते हैं, कोई मॉडर्न शौक नहीं होते इनके। ये अपना खाना जो है कैसे कलेक्ट करते हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, गैदरिंग है ना, तो गैदरिंग आप समझ सकते हो कि गैदरिंग फूड वगैरह कलेक्ट करते हैं, फिशिंग करते हैं। सम फॉरेस्टेड एरिया जो है यहाँ पे क्लियर भी किया गया है स्लैश एंड बर्न मेथड से, और इसको प्रिपेयर करते हैं लैंड फॉर फार्मिंग। देखिए स्लैश एंड बर्न क्या है, लोग ये जो ट्राइब्स हैं बंजारे तरह से होते हैं, नोमैडिक होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती रहती हैं। जब ये नई जगह पे जाते हैं तो जंगलों को काटने की जगह, बड़े बड़े पेड़ों को काटने की जगह ये जला देते हैं, ठीक है, और जलाने के बाद उसकी जो ऐश है उसको एज अ मैन्योर, खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ साल उस पर खेती करते हैं और फिर जब सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फिर वो नए एरिया में जाते हैं, फिर से जंगलों को इसी तरह जलाते हैं कुछ एरिया को, और फिर यही काम करते हैं। और इससे क्या होता है ना, पेड़ों को काटने से वो बच जाते हैं, उसकी राख को इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐश की उसको जो ऐश है उसको इस्तेमाल करते हैं मैन्योर की तरह वहाँ पे, और उस लैंड में फार्मिंग करते हैं, ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही करते हैं, 2-3 साल तक, और फिर मूव करके फिर से वो यही एक्टिविटी मेथड दोबारा दोहराते हैं और लैंड को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो खेती कर सकें, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, तो इसी को देखिए आप याद रखिएगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट करते जाते हैं, और ये वाइडली प्रैक्टिस करते हैं ट्राइब्स। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि ट्राइब्स जो हैं, जातियाँ जो हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करते थे, बंजारे होते हैं, तो इस वजह से वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं। इसके बाद देखिए जो यहाँ के ट्राइब है, जो फेमस ट्राइब है जो यहाँ अमेजन बेसिन में रहती है, वो है यनोमामी ट्राइब, ठीक है। ये जो है पैचेस जो है क्लियर करते हैं फॉरेस्ट के, जगहों जगह जो है वो को साफ करते हैं, पेड़ों को काटते भी हैं और कभी कभी जलाते ज़्यादा हैं, वो इजी मेथड पड़ता है इनके लिए। और जो वीमेन है वो यहाँ पे पाइनएप्पल्स, बनानास, यैम्स और मैन्योक जैसी जो फसलें हैं वो यहाँ पे उगाते हैं। ट्राइब्स जो हैं यहाँ पे काफ़ी उनको पसंद है, फॉन्ड है, मतलब पसंद है उनको टर्टल्स के एग्स, साथ ही फ्लैश ऑफ टर्टल्स और मंकीज खाते हैं वो। रबर ट्रीज जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। और देखिए सेरिंगुरेस क्या है, तो सेरिंगुरेस देखिए आपको स्पेशली जो है ये ब्राज़ील के रबर गैदरर होते हैं, जो लोग जो होते हैं वो रबर को कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्ट करते हैं ये लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्रीज एंड कन्वर्ट करते हैं उसको रबर केक्स में, इसके बाद उसको सेल करते हैं। कैश क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ की हैं कॉफ़ी, कोकोआ, मेज़ और शुगर केन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में अपार्टमेंट्स है कि किस तरह के घर यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं लाइक हाउसेस होते हैं, स्टीप स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं उनकी, और इनको मेलोका बोलते हैं। इसके बाद देखिए मैनुस क्या है, तो ये एक डेवलप होता है रबर कलेक्टिंग सेंटर के रूप में यहाँ डेवलप हुआ है अमेजन रिवर में, और ये पॉपुलर पोर्ट भी है फॉर ओशन लाइनर्स के लिए, जो ओशन के लाइन्स पे रहते हैं उनके लिए एक सी पोर्ट का भी काम करता है। बैलन क्या है, एक रेड रूफ हाउस है जो सराउंडेड है बनानास और पाम ट्रीज से। इसके साथ ही जो बैलम है वो भी एक सी पोर्ट है अमेजन रिवर में, और इसको सी पोर्ट कहते हैं। इसके बाद देखिए ट्रांस अमेजन हाईवे जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड लिंक है। नेक्स्ट जो हमारा जो मेन हेडिंग आ रही है, देखिए हमने ट्रॉपिकल वाला कर लिया है कंप्लीट, अब आते हैं सब ट्रॉपिकल पे। तो सब ट्रॉपिकल में देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसके बारे में जानेंगे, फिर यहाँ पे फ्लोरा फाउना के बारे में जानेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, और साथ ही पीपल की लाइफ कैसी है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी वो करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए जितना मैंने ट्रॉपिकल का बताया आपको, अमेजन बेसिन का सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया जो है देखिए सबसे पहले जो आपको जानना है वो मोस्ट एक्सटेंसिव फ्लैट और फर्टाइल प्लेन्स है इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में सबसे फ्लैट, ठीक है ना, फ्लैट और फर्टाइल प्लेन यहाँ पाया जाता है। इसके साथ ही ये कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड है, तो ये
सतलज रिवर वेस्ट से, ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्ट तक ये जो है ये पूरा देश फैला हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखें तो इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें प्लेन्स ऑफ द गंगा आते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के प्लेन्स आते हैं, साथ ही हिमालयाज आता है और साथ ही सुंदरबन डेल्टा आता है। तो इसको याद रखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो प्लेन आते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के, प्लेन एरिया आते हैं, साथ में हिमालयाज आते हैं, सुंदरबन डेल्टा आता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो किस मिट्टी से बना है, ठीक है, तो ये एलुवियम से बना है, एलुवियल सॉइल होती है और ये नदियां ही लेके आती हैं, ठीक है। और ये कौन सी नदियां लेके आई हैं यहाँ पे, ये गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर ही ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बना रही हैं। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे एलुवियल सॉइल कलेक्ट हुई है बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। आप हायर क्लासेस में इसके बारे में और पढ़ेंगे और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो एलुवियल सॉइल यही दोनों रिवर जो हैं, रिवर के द्वारा ही ये एलुवियल सॉइल बनती है। और न्यूमरस ट्राइब्यूटरीज जो गंगा ब्रह्मपुत्र की और भी जो सहायक नदियां हैं उनसे ही मिला के ये सारी जो एलुवियल सॉइल है वो बनी है। गंगा जो नदी जो है वो कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है हिमालयाज में। और भागीरथी और जो अलकनंदा रिवर है वो ज्वाइन करती हैं और टू फॉर्म द गंगा। गंगा जब एंटर करती है वो प्लेन एरिया में इंडिया के, तो कहाँ पे करती है, हरिद्वार, पहले पहाड़ों पे है, फिर उसके बाद प्लेन एरिया में जहाँ एंटर करती है उस जगह का नाम है हरिद्वार, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो कहाँ पे लाई करता है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लाई करता है, वहाँ पे है ये। और ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से राइज होती है, तो चैमयुंग ड्यूंग ग्लेशियर जो है नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत, वहाँ से ये रिवर जो है ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वहाँ से निकलती है। इसको सेंगपो भी बोलते हैं, कहाँ पे बोलते हैं, सेंगपो, तिब्बत में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ज्वाइन टुगेदर, वो कहाँ पे एक साथ मिलती हैं, तो देखिए गंगा, और एक बात आपको याद रखनी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिल जाती हैं, ठीक है, बांग्लादेश में। और टुगेदर दिस रिवर्स फ्रॉम द, और उसके साथ ही देखिए ये दोनों के दोनों जो रिवर हैं वो मिलके, ठीक है, दोनों के दोनों मिलके क्या बनाती हैं, लार्जेस्ट और मोस्ट फर्टाइल डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का, जिसे हम सुंदरबंस कहते हैं, ठीक है। तो ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में ही आपका लोकेट होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लें और देखिए याद रखिएगा सुंदरबंस में सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसका जो जंगल का नाम जो है ये पूरा का पूरा डेल्टा का नाम सुंदरबंस भी है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस में आते हैं तो देखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, तो ये मानसून टाइप का क्लाइमेट रहता है, मानसून यानी रेनफॉल से रिलेटेड टाइप ऑफ, क्योंकि मानसून जो शब्द है वो अरेबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है बारिश, ठीक है, सीजन होता है, मौसम होता है। अच्छा, ये जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये कैरेक्टराइज करते हैं हॉट समर में, यानी जब गर्मियाँ होंगी तो बहुत गर्म होता है यहाँ पे, और वेट मानसून्स और कोल्ड विंटर्स में, ठीक है। तो क्लाइमेट आपको 3 तरह के क्लाइमेट यहाँ मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो बारिश यहाँ पे होती है वो मानसून सीजन में ही होती है, मतलब एक पर्टिकुलर मौसम में ही होती है, बारिश के मौसम में ही ज़्यादा बारिश होती है। कोस्टल एरियाज देख ले, माउंटेन्स का एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे, तो ये प्लेजेंट क्लाइमेट होता है, कोई ज़्यादा गर्म कोई ठंडा नहीं होता, नॉर्मल होता है, तो अच्छा क्लाइमेट यहाँ पे मिल जाता है कोस्टल एरियाज और माउंटेन्स में। फ्लोरा और फाउना देख लें यहाँ पे, प्लांट्स और एनिमल्स, तो फॉरेस्ट में गंगा ब्रह्मपुत्र में मोस्टली आपको ट्रॉपिकल डेजर्टियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ये फॉरेस्ट जो है वैल्यूबल टिम्बर, यानी जो लकड़ी जो फर्नीचर है इस तरह का वैल्यूबल टिम्बर प्रोवाइड करते हैं यहाँ के जंगल। साल, टीक, पीपल, बैम्बू इस तरह के पेड़ हैं जो इस जंगल में पाए जाते हैं और ये बहुत वैल्यूबल होते हैं, आप इससे बहुत अच्छे फर्नीचर बन सकते हैं और भी चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती हैं। डेल्टा रीजन में मैनग्रोव फॉरेस्ट भी हैं और मार्शी एरिया में मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी यहाँ पाए जाते हैं सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। आ लार्ज पार्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट जो है वो क्लियर किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है जंगलों को, ताकि वो एग्रीकल्चर कर सकें लोग यहाँ पे। एलिफेंट्स, डीर, मंकीज, डायनासोरस और टाइगर्स यहाँ पे इस तरह के एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। डेल्टा रीजन में देखें तो रॉयल बंगाल टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स मिलते हैं, पाए जाते हैं यहाँ पे। और फिश में देखें तो रोहू, हिल्सा और कैटला नाम की फिशेस यहाँ पाई जाती हैं। पीपल एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं तो लोग यहाँ कैसे काम करते हैं, क्या उनकी मेन इनकम है, सोर्स है, तो एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का। बेसिन में लार्ज नंबर पे आपको जोग्राफिकल एडवांटेजेस भी मिल जाएगा जो कि फेवर करता है एग्रीकल्चर को। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, पहली बात कि क्लाइमेट बहुत सुटेबल है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर, अच्छा क्लाइमेट होता है, इसमें से हर तरह की फसल यहाँ हो जाती है। पेरेनियल रिवर्स
जो कि पूरे साल पानी प्रदान करती हैं, ठीक है, इरिगेशन के लिए अच्छे हैं, इसी वजह से खेती एग्रीकल्चर ईजी हो जाता है। पेरेनियल रिवर्स ऐसी नदियाँ जो पूरे साल बहती हैं, उनमें पानी की कमी नहीं होती, ठीक है। फ्लैट लो लैंड्स की वजह से, क्योंकि जो लैंड है वो फ्लैट है, तो इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो जाता है, साथ ही रोडवेज और रेलवेज भी का ट्रांसपोर्टेशन मोड जो है वो भी अच्छे से हो जाता है कि रोडवेज, आपको रोडें बनाने के लिए भी, रोड्स बनाने के लिए भी फ्लैट लैंड चाहिए, और साथ ही रेलवे के पटरियाँ बिछाने के लिए भी फ्लैट लैंड चाहिए, तो वो अवेलेबल होता है। और खेती के लिए भी फर्टाइल एलुवियल सॉइल जो नदियों की मदद से, नदियों से बनती है, तो यहाँ नदियाँ हैं, तो इस वजह से फर्टाइल जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, बहुत ही उपजाऊ सॉइल है जो खेती के लिए परफेक्ट है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं इस रीजन में पाई जाती हैं, जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, यानी सपोज करिए कॉटन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, क्योंकि देखिए शुगर केन, तो इस तरह की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप होती हैं जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जो भी एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ें मिलती हैं उसी से पे बेस है इंडस्ट्रीज, और अपना प्रोडक्शन वो करती हैं, यानी टोटली वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। अगर कॉटन प्रोड्यूस नहीं होगी तो कॉटन टेक्सटाइल नहीं बनेगी, और साथ ही अगर शुगर केन प्रोड्यूस नहीं होगा तो शुगर नहीं बनेगी। मेन क्रॉप्स देख लीजिए तो राइस है, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स, ग्राम, शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, जूट, कॉटन, सिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये मेन क्रॉप्स हैं। हिली एरियाज में देख लें जो स्लोप्स हैं, ठीक है ना, तो वो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, और वहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी होता है। देखिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर तो लार्ज पीस ऑफ एरिया में करते हैं और कमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता है, और मॉडर्न टूल्स जो है यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। टी जो है देखिए, एक जो चाय है वो प्लांटेशन क्रॉप है, एक बहुत बड़े एरिया में जब एक सिंगल काइंड ऑफ क्रॉप को उगाते हैं तो उसको हम प्लांटेशन बोलते हैं। तो चाय को जब उगाते हैं, और यहाँ कहाँ कहाँ उगाते हैं, तो ये आसाम और वेस्ट बंगाल में ग्रो करते हैं। सिल्क वॉर्म्स को भी पाला जाता है सिल्क के लिए, और कहाँ पे, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, और मलबरी लीव्स खाते हैं ये, तो यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा। रूरल एरियाज में आ जाए तो अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर के अलावा भी कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हैं, तो लोग इनमें काम करते हैं। प्लेन्स एरिया आप हमेशा याद रखिएगा कि माउंटेन के कंपैरिजन में जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पे ये सारी सुविधाएं होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, रोडवेज, रेलवेज सेटअप होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, और मौसम अच्छा होता है, तो इस वजह से देखिए प्लेन एरियाज में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, और यही एक रीज़न है कि माउंटेनियस एरिया से प्लेन के एरिया पे जो पॉपुलेशन है लोगों की वो कुछ ज़्यादा होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देख लें तो वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, और इसके वजह से भी आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। कोलकाता जो है एक बिजी सी पोर्ट है, और ये कहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल में है, और कौन सी रिवर पे है, रिवर में है, तो ये है हुगली रिवर पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट था आपके इस चैप्टर का। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।